आप सोचते होंगे कि मंदिरों का मतलब मूर्ति, पूजा और प्रसाद होता है। यह सच है, पर सिर्फ आधा सच है। अगर मैं कहूं कि भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी मंदिरों में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये वो जगह है जहां आपकी मांगी हुई हर मुराद पूरी हो सकती है, बिना किसी भगवान की तस्वीर या मूर्ति को देखे हुए। तो फिर वहां पूजा किसकी होती है और क्यों इन मंदिरों का रहस्य आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? इसका जवाब आपको चौंका देगा। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के उन अद्भुत मंदिरों की यात्रा पर जहां आस्था किसी आकार की मोहताज नहीं। हम प्रयागराज के उस शक्तिपीठ का रहस्य खोलेंगे जहाँ एक पालने की पूजा होती है। हम समझेंगे ओरछा के उस भव्य मंदिर की कहानी जहाँ भगवान राम के लिए बना सिंहासन आज भी खाली क्यों है, और हम उस विश्वास की भी बात करेंगे जहाँ घंटियों की गूंज ही भगवान का स्वरूप है। यह यात्रा सिर्फ मंदिरों की नहीं, बल्कि हिंदू धर्म की उस गहरी सच्चाई की है जो कहती है कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के अलोप शंकरी शक्तिपीठ की। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, पर जब वो गर्भगृह में पहुंचते हैं तो उन्हें कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं दिखती है। उन्हें दिखता है एक झूला, एक पालना। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अलग अलग अंग कर दिए थे, तो उनके दाहिने हाथ का पंजा इसी स्थान पर एक कुंड में आकर गिर गया और अदृश्य हो गया, यानी आलोप हो गया था। इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा अलोप शंकरी। आज भी भक्त उसी पालने में देवी का स्वरूप देखते हैं। वे कुंड के जल को लेकर पालने पर चढ़ाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यहाँ रक्षा सूत्र बांधने की एक खास मान्यता है। माना जाता है कि जो भी इस पालने के सामने अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है, माता रानी स्वयं उसकी रक्षा करती है। सोचिए, यहाँ विश्वास इतना प्रबल है कि उन्हें माँ को देखने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। उनके लिए वो पालना ही साक्षात देवी का स्वरूप है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के ओरछा। यहाँ खड़ा है चतुर्भुज मंदिर, एक ऐसा विशाल और भव्य मंदिर जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। यह मंदिर भगवान विष्णु के राम अवतार को समर्पित है, पर जब आप उसके गर्भगृह में पहुंचते हैं तो आपको मिलती है खामोशी, एक खाली सिंहासन, कोई मूर्ति नहीं। इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। ओरछा की रानी गणेश कुंवारी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हें सपने में मिले आदेश के बाद अपने पति राजा मधुकर शाह से भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने को कहा। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और रानी स्वयं भगवान राम की मूर्ति लाने अयोध्या गई। जब तक मंदिर बन रहा था, उन्होंने उस मूर्ति को अस्थायी रूप से अपने महल में स्थापित कर दिया। लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और मूर्ति को वहां से स्थापित करने का समय आया, तो एक चमत्कार हुआ। भगवान राम की मूर्ति अपनी जगह से हिली ही नहीं। लाख कोशिशों के बाद भी जब मूर्ति को महल से मंदिर नहीं ले जाया जा सका, तो रानी को समझ आ गया भगवान राम राजा के रूप में उसी महल में रहना चाहते हैं। तब उस महल को ही राम राजा मंदिर बना दिया गया और भगवान राम के लिए बनाया गया वो भव्य चतुर्भुज मंदिर आज भी खाली है। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है और उनके लिए बना असली मंदिर बिना मूर्ति के ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये कहानी हैरान करती है ना, कि कैसे भगवान के लिए एक मंदिर बना पर वो एक साधारण जगह पर ही रह गए। अगर ऐसे ही रहस्य को आप पसंद करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे, तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के रोचक विषयों पर वीडियो लाने वाले हैं और उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो वीडियो आपसे मिस ना हो। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
यह सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता है। लखनऊ में पुल की मरी माता मंदिर है, जिसे घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ घंटियां बांधते हैं और आज यहाँ अनगिनत घंटियां बंधी हैं, जो लोगों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। और दिल्ली का लोटस टेम्पल तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कमल के फूल के आकार का यह पूजा स्थल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि मानवता का मंदिर है। यह कोई भी मूर्ति नहीं, कोई पुजारी नहीं, यह कोई भी आ सकता है, ध्यान कर सकता है और अपने ईश्वर को याद कर सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों इन मंदिरों में मूर्ति नहीं है? इसका जवाब हमारे वेदों और शास्त्रों में ही छुपा है। हिंदू धर्म में ईश्वर के दो रूप माने जाते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण यानी जब हम ईश्वर को किसी रूप, आकार या मूर्ति में पूजते हैं, और निर्गुण यानी जब हम मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो कण कण में मौजूद है, हर ऊर्जा में मौजूद है, वह ब्रह्म है। यजुर्वेद में साफ लिखा है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं हो सकती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म रूपवान भी है और निरूपवान भी है। जैसे गंगा नदी का पानी कहीं निराकार बहता है तो कहीं बर्फ के रूप में आकार ले लेता है, पर रहता वो गंगा जल ही है। प्राचीन वैदिक काल में भी मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लोग प्रकृति की, अग्नि की और यज्ञ हवन के माध्यम से उस निराकार शक्ति की पूजा करते थे। ये मूर्ति विहीन मंदिर उसी प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि आस्था किसी पत्थर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, वो एक पालने में, एक खाली सिंहासन में और यहाँ तक कि सिर्फ एक सच्चे विश्वास में भी हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। असली सवाल यह है कि हमारे शास्त्रों में लिखे भविष्य के संकेत हमें क्या बताते हैं। हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं, भविष्य की भविष्यवाणियां, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे ग्रंथ असल में सुख और संतुष्टि पाने का क्या मार्ग दिखाते हैं। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने हमारे YouTube चैनल पर इससे भी ज्यादा रोचक विषयों पर वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहां जाकर उनमें से जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको देख सकते हैं।